कीमत इससे चुकाओगे? अरे आपने मेरे थप्पड़ मारा और वो भी किसी से पूछा भी नहीं। आप जानती भी हो आपने किसके थप्पड़ मारा है? मैं कुछ नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। आज तो मैंने सही करा, जी भर के गन्ने खाऊंगी। हाँ, क्या पता यही ना खाए जा मुझसे। ओ हेलो मैम साहब, ये बताइए, मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, आप ही थी के अंदर जो गन्ने तोड़ रही थी मेरे? नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़े तुम्हारे गन्ने, वो तो यहाँ टूटे हुए पड़े थे इसलिए मैंने उठा लिए। अरे कितना झूठ बोल रही हो तुम। अरे ये आपके हाथ में जो दो गन्ने हैं, ये गन्ने इसी ईख के तो हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता इसी ईख के हैं? तुमने देखा क्या मुझे? अरे जो मैं गन्ना बोता हूँ ना, ये वही गन्ना है। ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? मैंने वो वहाँ पड़े हुए थे, मैंने इसलिए उठा लिए। अच्छा आप ये बताइए, आप आई कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा तो दिल्ली से आई हैं, आपने किसी से पूछा जो आपने बिना पूछे आपने गन्ने तोड़ लिए? तो किसी से पूछने की क्या जरूरत है, ये ऐसे पड़े थे मैंने इसलिए उठा लिए। अरे आपको अगर गन्ने खाने थे तो आप मुझसे बता देती, मैं आपको गन्ने दे देता, लेकिन आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी? पर यहाँ तो कोई था ही नहीं ना, इसलिए। और पहली बात तो यहाँ ये मैंने उठाए हैं, ना कि कोई तोड़े। अच्छा तो आपको ना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अब। कीमत? इन गन्नों की? बताओ क्या कीमत है? इन गन्नों के लिए मैं कोई भी कीमत दे सकती हूँ। अच्छा तो आप मुझे इन गन्नों की कोई भी कीमत दे सकती हैं? हाँ, मांगो तो आप। ठीक है, मुझे ना इन गन्नों के बदले गन्ने वाली चाहिए। क्या? साफ साफ बोलो ना, आप क्या कहना चाह रहे हो? अरे मैम साहब, आप सोचो, ये गन्ने मेरे हैं और ये गन्ने आपके हाथ में हैं, तो फिर आप कोई भी कीमत दे सकती हैं। हाँ। तो मुझे ना आप चाहिए। क्या? हाँ, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। आप ना ये 2 गन्ने तो नहीं, आप बहुत सारे गन्ने लेके जाना। नहीं नहीं, आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रहे हो आप? मैं सिर्फ गन्ने लेने के लिए आई थी, ना कि कोई अपने आप को बेचने के लिए। अरे आपने तो कहा अभी, मैं इन गन्नों के लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। तो ये कीमत थोड़ी दे सकती हूँ मैं? क्यों, क्या हो गया? जो आपको गन्ने पसंद हैं और मुझे आप। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करती हूँ। और ये लो अपने गन्ने। सुनिए मैम साहब, आप ना शहर की लड़की हैं और आपके लिए तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप मेरे साथ एक बार कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? कौन कहता कि शहर वाली लड़कियों के लिए नॉर्मल चीज है? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ये तुम्हारी सबकी सोच है। अरे सुनिए, आप गुस्सा मत होइए, आप ना प्यार से मेरे साथ चलिए। अगर आप मेरे साथ प्यार से नहीं जाएंगी तो मेरे साथ दूसरा भी ऑप्शन आता है मुझसे। क्या कर लोगे अगर मैं नहीं जाऊंगी तो? अच्छा, आपने पहली बात तो बिना बताए किसी के आपने मेरे ईख से गन्ने तोड़े और आपसे फिर मुझसे मिजोरी कर रही हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हाँ, तुम इसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ ना आपको? आप इसके पैसे दे सकती हैं? लाइए। हाँ बताइए, कितने रुपए? एक गन्ना 1 लाख रुपए का है, लाइए दीजिए। क्या? इतना महंगा? जी, 2 लाख रुपए हो गए। आप या तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो या फिर मेरे साथ साथ जंगल में चलिए। नहीं नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। सुनिए, तो आप बाद में जाएंगी, पहले आप इन गन्नों की कीमत देकर जाएंगी और जो मैं आपसे चाहता हूँ वही देकर जाएंगी, ना कि कोई पैसा। नहीं नहीं, इन गन्नों के लिए मैं अपनी इज्जत नहीं बेच सकती और मैं जा रही हूँ अपने घर। रुको, आपको ना इन गन्नों की कीमत देनी होगी। अगर आप कीमत देकर नहीं जाएंगी ना तो आपके साथ ना बहुत बुरा हो सकता है, सोच लो। नहीं नहीं, इन गन्नों के लिए मैं अपनी इज्जत नहीं बेच सकती और मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा तो तुम घर जाकर दिखाओ। आ! रुको, कहाँ लेके जा रहे हो इस लड़की को? ओ हेलो मैम साहब, तुम कौन हो? पहले इस लड़की का हाथ छोड़ो तुम। क्यों, नहीं छोड़ूंगा तो आप क्या कर लेंगी? मैं बहुत कुछ कर लूंगी, आप हाथ छोड़ते या नहीं? ओ मैम साहब, आप ना मुझसे बहसबाजी मत करो, चली जाइए आप यहाँ से। ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। इसने मेरे ईख के गन्ने तोड़े हैं और गन्नों की कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी। जल्दी चल। तुम इन गन्नों की कीमत इससे चुकाओगे? आपने मेरे थप्पड़ मारा और वो भी किसी से पूछा भी नहीं। आप जानती भी हो आपने किसके थप्पड़ मारा है? मैं कुछ नहीं जानती
जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। और ये 10 रुपए के गन्ने के तुम इसे लेकर जा रहे हो अंदर, तमीज नहीं है तुम्हें थोड़ी बहुत भी? और दीदी ये मुझसे कह रहे थे इनके 2 लाख रुपए। कोई 2 लाख रुपए के गन्ने नहीं है, ये 10 रुपए में बहुत मिलते हैं। ओ मैम साहब, मेरा गन्ना चाहे 2 लाख रुपए का हो चाहे 10 रुपए का, आपको इससे मतलब कैसा ना, तुम इस लड़की को पागल बना रहे हो। ये शहर में रहती है, इसे कुछ नहीं पता, तो तुम इसका फायदा उठाओगे। अरे मैं भी शहर में रहती हूँ, मुझे इस गांव के बारे में पता चल चुका है कि कौन सी चीज कितनी कीमत की है, इसे ही तो नहीं पता। और तुम इस लड़की के साथ इतना बुरा कर रहे हो, इसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो तुम। अरे 1-2 गन्ना तो कोई भी दे देता है, और तुम इन 2 गन्ने की कीमत मांग रहे हो। अरे मैम साहब देखो, मैं मानता हूँ आप शहर की रहने वाली हो, लेकिन ये गन्ना ना मेरा बीच का है और ये गन्ना बहुत महंगा बिकता है। तुम्हें नहीं पता इस गन्ने से कितने गन्ने बनेंगे। मुझे सब पता है, इन 2 गन्नों से कहीं तुम्हारा घर नहीं बन जाएगा। अरे हाँ मैम साहब, मुझे पता है। आप मुझे ज्ञान मत दो कि मेरे इन गन्नों से घर बन जाएगा। घर किसी का नहीं बनता, लेकिन मेरा फर्ज तो बनता है ना अपनी खेती को रखाने का। फर्ज बनता है, मानती हूँ, लेकिन तुम इस लड़की के साथ गलत करने जा रहे थे। अरे हाँ, मैं इसके साथ गलत करने जा रहा था क्योंकि इसने मेरे खेत में गलत किया है, तो इसकी कीमत तो इसे देनी पड़ेगी। कीमत ही चाहिए तो पैसे ले लो इससे, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे मैं इसके साथ कुछ भी करूं, आप होती कौन हो मुझे कहने वाली? फिर आपने यही सवाल करा, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? अच्छा बताइए आपके अपने बारे में, आप हो कौन? क्या कर लेंगी आप मेरा? मैं बहुत कुछ कर लूंगी। क्या कर सकती हैं आप बताइए? जानना चाहते मैं कौन हूँ? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, आपके इस गांव के पास में जो पुलिस स्टेशन है ना, बस उस पुलिस स्टेशन की कमिश्नर हूँ। क्या आप इस पुलिस स्टेशन की कमिश्नर हो? लेकिन आप तो वर्दी में ही नहीं हो, आपने वर्दी तो पहनी ही नहीं रखी, मैं कैसे मान लूं आप कमिश्नर हो? इन कपड़ों में बुराई है क्या? वर्दी में इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं देखना चाहती इस गांव में कितने लोग अच्छे कितने बुरे, और कौन कौन यहाँ क्राइम करता है, जो कि तुम क्राइम कर रहे हो। आज मैंने देख लिया। साहब आप ना मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप कमिश्नर हो, और मैंने इनके साथ जो भी गलती किया ना, मैं उसकी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैम साहब आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन गन्नों के चक्कर में आपके साथ बदतमीजी की, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं इस गलती को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मैम साहब मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दूं? तुम्हारी ये गलती माफी लायक नहीं है। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे थे इस लड़की के साथ? इससे इसकी जिंदगी खराब भी हो सकती थी। मैंने ये सब कुछ भूल गया था मैम साहब, मुझे नहीं पता था कि हाँ इस गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। और सिर्फ 2 गन्नों के चक्कर में मैं इनकी इज्जत से खेलने के लिए जा रहा था, और जो कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको माफ तो कर दूंगी, पर आइंदा जैसा मेरे साथ किया है ना आपने, कभी किसी के साथ मत करना। देखो इतना कुछ करने के बावजूद इसने तुम्हें माफ कर दिया, सीखो कुछ इससे। ठीक है मैम साहब, आप ये गन्ने ले जा सकती हैं, और ये गन्ने तो गन्ने आप और भी ले जा सकती हैं, मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, कोई भी गन्ना मेरे एक से तोड़ेगा ना, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने आज जान लिया शहर के लोगों को गन्ने खाने कम मिलते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बहुत है, लेकिन आज के बाद तुम्हें कोई क्राइम करते नहीं देख लूं, वरना डायरेक्ट थाने में लेकर जाऊंगी। ठीक है, आज के बाद ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। अब आप जा सकती हैं। ठीक है, मैं ये गन्ने ले लूं? हाँ आप अब ले सकती हैं, आप ये गन्ने तो गन्ने और भी ले जा सकती हैं। नहीं नहीं, यही चाहिए मुझे बस। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। जाओ।